हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा वेल्थ हब। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ऑर्डर। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक ऑर्डर्स की ऑप्शन आती है। जब हम बाय और सेल करते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्डर होते हैं कि कौन सा ऑर्डर किस टाइम पे डालें। तो ये जानना बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहला ऑर्डर आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? जब हम मान लीजिए मैंने टीसीएस का शेयर बाय करना है तो मार्केट में हम टीसीएस का शेयर 2526 के रेट 2600 का रेट चल रहा है। मार्केट में मेरा ध्यान से सुनिए, मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 2600 का रेट चल रहा है। तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर कि मुझे मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी में बाइंग करनी है। तो मैंने जब बाय पे क्लिक किया तो उस पर आता है मार्केट ऑर्डर। जो मार्केट में जो रेट मिल रहा है 2610, 2605, 2625, 26, जो भी वट एवर प्राइस पे, कोई भी प्राइस पे अगर आपको मिल रहा है तो वो हो गया मार्केट प्राइस, जो मार्केट में चल रहा है। इसमें क्या रहता है कि जब हम ऑर्डर डाल देते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मार्केट ऑर्डर का बेनिफिट ये होता है कि हमें एग्जीक्यूशन जल्दी मिल जाता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता है ऑर्डर का। इसके मैंने आपको बेनिफिट तो बता दिया कि बेनिफिट क्या होता है। कि मार्केट ऑर्डर में बेनिफिट ये होता है कि एग्जीक्यूशन ऑन द स्पॉट हो जाता है। हमें ऑर्डर जो है, प्राइस जो शेयर है, हमें ऑन द स्पॉट मिल जाता है। बट इसका एक रिस्क भी रहता है कि जब मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो उस केस में क्या रहता है, मार्केट ऑर्डर शेयर ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो उसकी वजह से हमें प्राइस ऊपर नीचे भी मिल जाता है। ये हमें इसमें रिस्क रहता है। अब आते हैं सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में का मतलब होता है कि इस ऑर्डर में हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें शेयर किस रेट पे लेना है। अब मैंने मार्केट ऑर्डर में टीसीएस का ही एग्जांपल दिया तो उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट, अब शेयर का रेट मार्केट में चल रहा है 2610 का, पर मुझे लगता है कि इसका रेट 2580 या 2590 या 2600 के आसपास आ सकता है। और ये मैं इसमें लिमिट लगा दूंगी कि जब 2600 का आए या 2690 का रेट आए तो मेरा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब ये जो शेयर टीसीएस का शेयर है मेरे लिमिट प्राइस पे मुझे मिल जाए। मतलब लिमिट का मतलब हो गया खुद का रेट, जो मैं डिसाइड करती हूँ कि जो मार्केट में 2600 का रेट चल रहा है तो मुझे 2590 का चाहिए, 2600 का चाहिए, कितने पे चाहिए, खुद का प्राइस खुद डिसाइड करना लिमिट ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर वो शेयर नीचे आ गया तो जो आप रेट चाहते हैं उसी रेट पे आपको शेयर का प्राइस मिल जाता है, शेयर का रेट मिल जाता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें ये रहता है कि समटाइम्स क्या होता है, मार्केट फ्लक्चुएट बहुत रहती है और रेट नहीं आता है। उस रेट पे जो शेयर का रहता है रेट नहीं आ पाता है तो हमें वो रेट जो मिस हो जाता है, मतलब जो शेयर मिस कर देते हैं हम। जो आपने लिमिट लगा रखा है 2590, 2580 का या 2600 का, उस पर नहीं आया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है और वो हम चांस मिस कर देते हैं। सबसे डिसएडवांटेज ये होता है लिमिट ऑर्डर में। थर्ड है स्टॉप लॉस। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है मार्केट में स्टॉप लॉस की। एसएल, जिसको जब हम ऑर्डर डालते हैं तो एसएल आता है, स्टॉप लॉस। सबसे इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सब के लिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि मुझे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, मेरा लॉस यहीं तक ही ख़त्म हो जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 रुपये का कोई भी ABCXYZ कोई भी कंपनी का मैंने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि लॉस को यहीं पर रोक दिया जाए। मैंने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक शेयर पे सिर्फ 5 रुपये का लॉस ही लेना है। तो वो 100 रुपये का जो शेयर है मैंने ऑर्डर डाल लिया, 100 रुपये पे बाय हो गया। फिर से मैं ऑर्डर डालूँगी कि ये जब नीचे ऊपर जाए तो मेरा बिक जाए। वो अनलिमिटेड है, जब आप बेचना चाहें तो बिक सकता है, ठीक है।
स्टॉप लॉस हो गया कि यहाँ जब मैं एक शेयर पे सिर्फ 5 रुपये का लॉस ले सकती हूँ, मतलब कि 100 रुपये का बाई किया, 95 रुपये 95 रुपीज़ में जब ये शेयर आ जाए तो ये शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। मुझे एक शेयर पे 5 रुपये ही मैक्सिमम मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ। ये होता है स्टॉप लॉस कि जब 100 रुपये का ख़रीदा, 95 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि 95 पे जब रेट आ जाए तो मेरा शेयर जो है यहीं पर सेल हो जाए, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जो स्टॉप लॉस है ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बिगिनर्स के लिए नहीं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टर्स हो जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हों या अगर स्टार्ट करना चाहते हो, बिगिनर्स हो या जो मर्जी हो, इन्वेस्टर ट्रेडर दोनों के लिए ही स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप बिगिनर्स हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो जैसे मार्केट काफ़ी समटाइम फ्लक्चुएट करता है, तो 2-3%, 4%, 5%, 6%, कोई कितना मर्जी परसेंट जो है, अगर मार्केट में अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो भाई अनलिमिटेड रिस्क भी है, अनलिमिटेड लॉस भी है। बिजनेस में अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है कि यहीं पर मेरा जो रिस्क है ख़त्म हो जाए, यहीं पर स्टॉप हो जाए। तो इसीलिए ये स्टॉप लॉस बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। जो भी इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेडिंग करे तो ये स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन जो होती है ज़्यादा होती है। ये सबसे स्टॉप लॉस का एक कंसेप्ट है जो मैं एक लाइव में एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि जब हम शेयर में बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लाइव कैसे लगेगा। तो बाइंग करते समय भी और सेलिंग करते समय भी ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर्स करें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो या ट्रेडिंग कर रहा हो। दोनों के लिए ही ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑर्डर, स्टॉप लॉस ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप मेरी वीडियो देखते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए ताकि आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगी स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है विद एग्जांपल के साथ। जुड़े रहिए निशा वेल्थ हब के साथ। थैंक यू।